मैं वापस सबको सामने कहता हूं कि मेरे सामने बैठ जाएं, सेक्युलरिज्म पे कोई भी आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं इनको मुसलमान लीडर्स को तो नंगा करके रख दूं, इनके सो कॉल ढकोसला सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म क्या है, ये मुझसे कोई पूछता था आज से कुछ अरसे पहले, तो मैं एक लंबा भाषण देता था कि ये है सेक्युलरिज्म, ये है। आज मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, तो मैं कहता हूं सनातन धर्म। सिंपल। क्यों? कि ये जितना मैं इसको स्टडी कर रहा हूं मुझे पता चलता है कि ये एक फिलोसॉफी ऑफ लिविंग है, इसका मज़हब कोई नहीं है एज सच। उसमें आप किसी भी पावर की पूजा करते हैं, लेकिन इफ़ यू बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड सो ऑन, ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। तो बेसिकली जो सनातन धर्म है वो है ही इक्वलिटी और इक्वालिटी पे। देखें, इसमें आप जाएंगे ब्राह्मण और शूद्र और दलित और उन चीज़ों में, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मुसलमानों का तो ये है कि उन्होंने एक झटके में मुसलमान को सुपीरियर कर दिया है कि उनको ही जन्नत मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। देखें, ये यास्मीन साहिबा हैं, ये कहती हैं कि एज ए मुस्लिम आई वॉज रेज्ड टू बिलीव that Muslims are superior to non-Muslims, that women are subordinate to men, that Jews are apes and pigs, and that gay people are immoral and deserve to be killed. I will spend my life speaking against those teachings that inflict harm on humanity. मेरा भी यही बिलीफ है, हमें भी शुरू से यही चीज़ें सिखाई गई, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये रेसिज्म है, ये फैशिज्म है। भाई, आपके अमाल, आपके डीड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं। ये क्या बात हुई कि सारी जिंदगी आप जुल्म करो किसी के ऊपर, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस खत्म, आप सीधा जन्नत में जा रहे हो। और जिसने सारी जिंदगी यहाँ पे पुण्य किए हैं, सबकी खिदमत की है इंसानियत की, वो मरेगा, वो जाएगा जन्नत, वो जन्नम में, उसको जन्नम के एक अच्छे से लेवल में रखा जाएगा। स्टिल ही विल बी इन हेल, रोस्टेड इन लोअर पार्ट, नॉट ए हायर पार्ट लाइक फरौन और जो बड़े बड़े हिटलर, और उनको रखा जाएगा उनसे नीचे। लेकिन स्टिल सारी जिंदगी उन्होंने मतलब पाप नहीं किया, इंसानियत की खिदमत की। लेकिन ये डिवीजन आपको नहीं मिलेगी सनातन धर्म में। आपने पाप किया, आपको उसका फल मिलेगा, आपने पुण्य किए हैं, उसके फल मिलेगा। लेकिन आप, ये नहीं है कि कलमा पढ़ने से ख़त्म आपका सारा मसला, आपके सारे गुनाह ख़त्म हो गए, आप सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, लेकिन बस कलमा पढ़ लिया ख़त्म, ये नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ सेक्युलरिज्म। लेकिन बदकिस्मती से जिस मुल्क की आबादी 84% आबादी सनातन धर्म पे बिलीव करती है, वहाँ सेक्युलरिज्म की ही शक्ल बिगाड़ दी गई है। वहाँ वो सेक्युलरिज्म है जिसको देख के दुनिया हंस रही है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अब हम उसको हर चीज़ पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल तो देते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, मौलाना आज़ाद ने ये कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो एग्रीड। आज भी तो अब कुछ तब्दील हो ना। आज भी आपकी किताबों में मलाला यूसुफजई को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 पेज का आर्टिकल उसके ऊपर। आपको पूरे 5000 साल के हिंदुस्तान की तारीख में एक लड़की नहीं मिलती, कोई आपको योद्धा नहीं मिल रही जो आप उसको अपने बच्चों को पढ़ा सकें कि ये होती है इंस्पायरेशन और ये चीज़ें और वो चीज़ें। इसने एक लफ्ज़ आज तक बलोच, पख्तून, महाजिर, सिंधी जेनोसाइड के खिलाफ नहीं बोला। उसको आपकी किताबों में, आज के कैरिकुलम में उसको हीरोइन बना के पेश किया जा रहा है। तो फिर शिकवा किससे जाके इंसान करे कि इस देश को ट्रू सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है, इस टाइप के सेक्युलरिज्म की ज़रूरत नहीं है। देखें, आज भी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बात करें इंडियन एम्पायर्स की, तो ठक मुगल एम्पायर, आपको कोई मौर्य एम्पायर नहीं मिलेगी, आपको कोई मराठा एम्पायर नहीं मिलेगी, रंजीत सिंह जी की एम्पायर कोई नहीं मिलेंगी। बड़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा खिलजियों को, तुगलक को, महमूद गजनवी को, वो सब आपके हीरो हैं, तैमूर लंग है, आपके ये सारे आपके हीरो हैं। वो महाराणा प्रताप सिंह तो नहीं पता, पृथ्वीराज चौहान तो नहीं पता। जो आपके असल हीरो हैं, जिन्होंने इस धरती के लिए कुर्बानियां दी, वो गायब हैं।
भाई आप नाम ले लें नालंदा यूनिवर्सिटी, हर हिंदू की आंख में आंसू आ जाता है। हमारा खजाना तबाह कर दिया। मिलियंस ऑफ बुक्स, लाइब्रेरीज एंड स्कॉलर्स वर बर्न्ट अलाइव। टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के ऊपर डकैती। और अफसोस का, दुख का मुकाम है कि आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको जिस ट्रेन स्टेशन पर उतरना पड़ता है उसका नाम बख्तियारपुर है। वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद किया, उसके नाम पे आज भी आपके उधर एक स्टेशन है। यानी आपको अपनी तबाही देखने भी जाना है तो आपको उस शहर की तरफ जाना है जिसका नाम उस तबाह करने वाले आदमी के ऊपर है। अब किससे गिला करें? अब तो हमारी सरकार है, अब तो दूसरा टर्म आ गया, अब भी ये सिलेबस में और ये बेसिक गलतियां की जा रही हैं। ये बच्चा कह रहा है कि आपके पास अगर ताजमहल और कुतुब मीनार ना होता तो आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। इसका खूबसूरत जवाब मेरे किसी भाई ने दिया है। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को यह चैलेंज करता हूं कि आप मुझे हिंदुओं से ज्यादा टॉलरेंट कोई कौम दिखा दें। ये कुतुब मीनार और ताजमहल की बात करते हैं जिसकी बुनियादों में हिंदुस्तान दफन है। ये हिंदुस्तानियों ने बनाए हैं। और कुतुब मीनार की बुनियादों में जाएं, आपको वहां पे इंडियन हेरिटेज मिलेगी। मुसलमानों ने किया है वही किया है जो हाइया यूसुफ में किया है, हाइया सूफिया में, ये जो तुर्की में किया है। वो चर्च 537 ईस्वी में बनता है जब इस्लाम आया ही नहीं। उसको चर्च को मस्जिद में तब्दील कर रहे हैं और इसको इस्लाम की खिदमत बता रहे हैं। और बेशरम ये तैयब अरबगान कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, इस पे ना बोलो। लेकिन अयोध्या में मंदिर गलत बन रहा है मस्जिद तोड़ के। सारे ही मुसलमान लीडर मुनाफिक हैं, इस्लाम को सिर्फ यूज करते हैं। जैसा ये देखें, फ्यूचर का एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पिछले हफ्ते हाईवे पे जा रहा था तो फोटो सेशन के लिए रुक गया। इस्लाम को इन्होंने हमेशा यूज किया है। अब मुझे मोर टॉलरेंट पीपल देन इंडियन पीपल निकाल के तो दिखा दें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इवन आज का हिंदुस्तान का हिंदू, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे वो ये अपने केजरीवाल साहब हों, राहुल गांधी हों, कोई भी हों, ये जितने हिंदू लीडर हैं वो मुसलमान बस्तियों में जाएंगे, मस्जिदों में सजदे भी करेंगे, टोपी भी पहनेंगे, तस्बीहां भी पढ़ेंगे, दुआ भी अल्लाह से मांगेंगे। अच्छी बात है, एक नेता को सबका मान करना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी सम लिमिट्स। आपके कभी आपने सुना है कि अवैसी साहब ने वो सफरोन कपड़ा पहन के, माथे पे तिलक लगा के, हाथ में पूजा की थाली लेके किसी मंदिर में गए हो पूजा करने के लिए? यह मौलाना आजाद, जिनको आप बहुत बड़ा अपना हिंदुस्तानी मानते हैं, मुझे बता दें उन्होंने कभी क्या हो? हाँ, उनको खुश करने के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सारी जिंदगी शेरवानी में रहे। एक हिंदू पंडित शेरवानी में सारी जिंदगी मुसलमानों को खुश करने के लिए रहता है। कभी किसी मुसलमान नामचीन लीडर का नाम तो मुझे बता दें जिसने गणेश जी की पूजा की हो। फिर ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है? इसको मैं सेक्युलरिज्म कहता हूं तो कहते हैं कि ये आरिफ भाई को इंग्लिश नहीं आती। इट इज ए सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ये होता है वन साइडेड सेक्युलरिज्म।
बस खुश करते रहो एक कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को भी अब आके आगे ऑन करना होगा इस इंडिया को। लेकिन अपने जहन से एक चीज निकालनी होगी कि वो ऑन करते हैं मुस्लिम इंडिया को, वो खन्नास अपने जहन से अब निकालना होगा। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री एंड इट इज फॉर एवरीवन, और इसको तब्दील कोई नहीं कर सकता। और इसमें जो आबादी जितनी है उसके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करें। ये क्या कि हिंदुओं को हमेशा बल्ली का बकरा बना के हर चीज में हिंदू कुर्बानी दे। हिंदू अपने तबाहशुदा हेरिटेज नालंदा को देखने के लिए जा रहा है तो बख्तियारपुर अपने तबाह कर रहे हुए आदमी का बोर्ड पढ़ के गुजर रहा है। इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा आपके ऊपर? औरंगजेब आलमगीर ने इस महाराष्ट्र पे इतने जुल्म किए, शिवाजी महाराज और मराठा अंपायर के साथ कितनी जंगें रहीं, लेकिन आपने महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद रखा हुआ है, शायद महाराष्ट्र में ही है। कब तक वो गुलामी की सोच कब निकलेगी? हमारे पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी शायद सबको यही एक जहन में डाला गया है कि अंग्रेज ने जब ये हिंदुस्तान हासिल किया तो मुसलमानों से हासिल किया। जैसे कि ये सब फरमाते हैं, ये सिंधी स्कॉलर हैं जो आपको कई बातें सच्ची कह रहे हैं इसमें, लेकिन इनका जो वो मुस्लिम शाउनिस्ट माइंडसेट है ना, वो आखिर में निकल के आ रहा है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर डाला गया है। ये शर्मिंदा हैं अपनी ओरिजिन से, अपनी आइडेंटिटी से। जरा सुनिए इनको। मसलन पाकिस्तान बना, इट्स हिस्ट्री आप डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसी एक मुल्क हमारे पाकिस्तान में है कि यू कैन नॉट डिस्कस हिस्ट्री। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री, इट इज अ हिस्ट्री। अगर किसी के पास और कोई ओपिनियन हो तो टेल मी। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को क्यों नहीं हम डिस्कस करें? नहीं, मत डिस्कस करो पाकिस्तान की क्रिएशन को। बड़ी कुर्बानियां दी गई थी पाकिस्तान के लिए। भाई कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जिसमें कुर्बानियों की बातें लिखी हुई हैं? फसादात हुए थे, इतने खौफनाक फसादात हुए थे 47 में पाकिस्तान बनते हुए। जिन लोगों ने देखे, उस आग के दरिया से जो लोग गुजरे, वो बता सकते हैं आपको कि वो किस तरह के थे। उसकी तपिश हमने कराची में महसूस की थी कि क्या हो रहा था वहाँ हिंदुस्तान में, बीच में यूपी और सीपी में और बिहार और बंगाल की तरफ क्या हो रहा था। इतनी खौफनाक किस्म के उसमें फसादात हुए थे। क्योंकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में कम थी तो मुसलमान कम मरे थे, हिंदू ज्यादा तादाद में थे, हिंदू ज्यादा मरे थे। खुशवंत सिंह का नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान। लाहौर से जब सिख नहीं जा रहे थे तो सिखों की तो काट के फिर तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। खुशवंत सिंह ने रेलगाड़ी भर के उन्होंने लाशों की अमृतसर भेजी थी, तो अमृतसर के सिखों ने कहा था कि भाई अब तुम गिनते जाओ, हम आपको रेलगाड़ियां भर भर के भेज रहे हैं। सिखों का क्या था कहना? उसने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन। हमारा बीच में आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए काशी है, बनारस है, इसी तरह हमारे लिए हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है, ये हमारा है, हम क्यों जाएं? लेकिन उनको काट के उनकी रेलगाड़ियां उस तरफ भेजी गई। ये फसादात हुए थे, कुर्बानी किसी ने नहीं दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि सिंध में जो ओरिजिनल सिंधीज हैं वो दबक गए कि भाई यार हमने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं, तो पाकिस्तान तो उधर बना था, उधर से बन के इधर आया, वरना अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान तो नहीं बनता। हिंदू हमारा दुश्मन था इसलिए पाकिस्तान हमें बनाना पड़ा। हिंदू ने हम पर बड़े जुल्म किए थे। भाई इट्स अ हिस्ट्री। हिंदू ने हम पर कब जुल्म किए थे? स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री प्लीज करेक्ट मी। हिंदू ने हम पर कब जुल्म किए? 500 बरस हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हम मुसलमानों ने, वही माय फोर फादर्स। ये सब फरमाते हैं कि हिंदू कौन, और हर चीज में ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मालिक मुसलमान हैं। मैं जरा इनको बता दूं कि खाली 1937 की ये पोजीशन है सऊदी अरब की, और अगर आप हिंदुस्तान को, हजारों साल पुराने हिंदुस्तान को देखने जाएं तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। मसला यह है कि ताजमहल और मुस्लिम
ओप्रेसिव कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी न किसी हिंदू हेरिटेज को तोड़ के उसके ऊपर बनाई गई हैं, और बाय ऑपरेशन, यानी आम हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के उनको ज़बरदस्ती उनसे बेगार ली गई है और वो चीज़ें बनाई गई हैं। जबकि आपको ये जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं हिंदुस्तान की तारीख की, जो हज़ारों साल पुराने हैं, जिस पे आज भी इंसान सोचे तो सोच में पड़ जाता है कि ये सब कंस्ट्रक्शन हुई कैसे, ये हज़ारों टन वजनी पत्थर इतना ऊपर पहुंचाया कैसे। ये तारीख है हमारी, ये इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। उस वक्त जब दुनिया में स्टोन एज चल रहे थे तो इंडिया का तहजीब और तमद्दुन सबसे आगे थी, और फिर इसको आप कंपेयर कर रहे हैं उनसे, एक अरब ट्राइबल ब्रूटल सोसाइटी से सनातन धर्म का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और फिर उसको आप सेक्युलरिज्म के लिबादे में उसमें कॉस्मेटिक सेक्युलरिज्म को आप पेश करते हैं कि ये इंडियन सेक्युलरिज्म है, दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये वो सेक्युलरिज्म है जिसमें अल जजीरा, CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनको इंडिया के बारे में बात करने के लिए कौन लोग मिलेंगे? राना अय्यूब, सबा साहिबा, बरखा दत्त, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, और ये लोग आके क्या करेंगे? ये सो कॉल्ड एथेइस्ट हिपोक्रिट्स ये आके मुसलमानों की रॉन्ग डूइंग्स का डिफेंस करेंगे और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि हिंदूज आर डूइंग रॉन्ग। इनका कंडीशनल वन साइडेड एथेइज्म बार बार उभर के सामने आता है, और इंटरनेशनल मीडिया इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। मैं वापस सबको सामने कहता हूं कि मेरे सामने बैठ जाएं, सेक्युलरिज्म पे कोई भी आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं इनको मुसलमान लीडर्स को तो नंगा करके रख दूं, इनके सो कॉल्ड ढकोसला सेक्युलरिज्म को। देखें, एक बात श्योर है कि मुसलमान बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान के मुसलमान तक को आप बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझता है, वो हिंदूस को गैर समझता है कि ये तो बाहर से आए हैं, ये या फिर ये गुलामी के लिए पैदा किए गए हैं। हिंदुस्तान की आज की पावर, इकोनॉमिक पावर और जो वो स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से ये बोलते नहीं, अंदर से इनके जज्बात वही हैं गजवा हिंद वाले। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तैयार की गई है नस्ल। आपको अरब्स में ये नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये जरासीम इधर तैयार किए गए हैं। हर इंडियन मुसलमान से आप पूछें तो वो कहेगा कि आई लव इंडिया, लेकिन अंदर से फिर वो जो जुमला कंप्लीट करता है, मुंह से नहीं बोलता, अंदर बोलता है कि आई लव मुस्लिम इंडिया। बड़ी जरूरत है इंडिया के सरकार को इस सेक्युलरिज्म के इशू को अब सॉल्व करने की, एक ट्रू सेक्युलरिज्म लाने की जरूरत है। आप इंडिया की हेरिटेज को तबाह होते देख सकते हैं, और ये हेरिटेज आपको इंडोनेशिया में भी अभी रिसेंटली एक जगह कोई खुदाई हुई तो वहाँ भी शिवलिंग निकला। मलेशिया से मिलते हैं, थाईलैंड से मिलते हैं, वियतनाम में मिल रहे हैं। इवन परसों पाकिस्तान में मर्दान, KPK का एक शहर है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की कोई कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई हो रही थी तो नीचे से गौतम बुद्ध का इतना बड़ा जायंट स्टैच्यू मिला। तो वो लोग उसको सफाई कर रहे थे कि अब तो सबको पता है कि ये आर्कियोलॉजी और इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है, तो लोग सफाई कर रहे थे कि अब उसको थोड़ा सफाई करके उसको निकालें। तो मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने कहा कि जिसने इस पुतले को उठाने की कोशिश की उसका निकाह टूट जाएगा और वो मुसलमान नहीं रहेगा और जन्नत में नहीं जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। जो इसको तोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अब सारे गांव के मजदूर जिनकी जिंदगी से बेचारे तंग थे, उन्होंने कहा ओहो शॉर्टकट टू जन्नत, चलो जी हथौड़े लेकर पहुंच गए, सारे तोड़ रहे हैं। बताएं, ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। मैं कहता हूं एक मजहब को फोर्स्ड कन्वर्जन की या कन्वर्जन की ही क्यों जरूरत है? तबलीग कर रहे हैं, तबलीग करने के लिए पहले अपना कैरेक्टर बनाए। आप देखें, सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें तबलीग नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोग जोक दर जोक खुद ही आके ज्वाइन कर रहे हैं इसको।
और वहां पे ये हो रहा है कि या तो फोर्स्ड होता है या फिर लालच होती है कि यू बिकम ए फर्स्ट क्लास सिटीजन इन एन इस्लामिक स्टेट, क्योंकि जब आप इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटी हैं तो यू आर ए थर्ड क्लास सिटीजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कन्वर्ट अगर आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनना है या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती से आपको बनाया जाता है या आपको मार दिया जाता है या फिर आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं, जबकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सड़कों पर नमाज पढ़ रही है, रमजानों में मस्जिदों में फ्री चावल दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हज की सब्सिडियां दी जा रही हैं, हर किस्म की फैसिलिटी है, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से माइलों दूर तक लोगों को अजानें सुनाई जाती हैं। और जरा इसके बारे में कोई बात करे तो इस्लामोफोबिया का बम लेके पहुंच जाते हैं। अरे कहीं मिलेगा आपको इतना टॉलरेंट माशरा? लेकिन मैं समझता हूं कि अब इट्स मोर देन टॉलरेंस। तो अब सरकार को बड़ी जरूरत है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म को ओरिजिनलिटी में लाना होगा, जो कि बेसिक है सनातन धर्म की। मीडिया वाले अगर हैं तो वो सुन ले, हिंदू भाई हैं तो सुन ले। पाकिस्तान का अर्थ क्या है? पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अपवित्र स्थान पाकिस्तान है। उससे ज्यादा नजिस गंदा कोई मुल्क नहीं है, करप्शन के एतबार से, कत्ल वारतगरी के एतबार से, जुल्म के एतबार से। इसलिए मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने पाकिस्तान का नाम अब बदल दिया है, मैंने गुजरात में भी कहा था। अब आप पाकिस्तान को पाकिस्तान न लिखें, पाकिस्तान लिखें। यही नाम मीडिया में आना चाहिए, इसलिए कि वहां सिर्फ पापी जिंदा रह सकते हैं और कोई जिंदा नहीं रह सकता। न शिया जिंदा रह सकते हैं, न सुन्नी जिंदा रह सकते हैं, न बरेलवी जिंदा रह सकते हैं, न सूफी जिंदा रह सकते हैं, न मुहाजिर जिंदा रह सकते हैं। यह है जी पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा, मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। तो देखा जाए तो सही भी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये देखें, घर भी नहीं मिलते, मना है, लिखा हुआ है कि घर खाली मुसलमानों के लिए किराए पे खाली है। कि मेरा केस, मुझसे लोग कह रहे हैं कि तुम क्या हो, तो देखें मैं तो एक लॉस्ट आइडेंटिटी केस हूं। देयर आर 220 मिलियन पाकिस्तानीज विथ लॉस्ट आइडेंटिटी, क्योंकि हम बेसिकली तो इंडियन है ना, हमारा डीएनए तो इंडियन है। भाई मेरे माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, उनके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, उनके माँ बाप हजारों साल से इंडिया में पैदा हो रहे हैं। इसी तरह मेरी वाइफ के माँ बाप इंडिया में, उनके माँ बाप इंडिया में। हमारी नस्ल में तो मिलावट है ही नहीं। मेरे बच्चे भी प्योर डीएनए रखते हैं इंडिया का, क्योंकि माँ और बाप की तरफ से हम सदियों से हिंदुस्तानी हैं। मैं ना अपने लिए कोई नेशनलिटी मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी है तो ये कंडीशनल थोड़ी है कि मुझे कोई इंडिया नेशनलिटी देगा तो मेरी इंडिया में से मोहब्बत है, या मुझे कोई इंडिया को हलवे मांडे देगा तो। मुझे अपनी ओरिजिन मिल गई है, इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रीजन के, कि शर्मिंदा ना हो, इतनी जबरदस्त तुम्हारी आइडेंटिटी है। इस हेरिटेज के ऊपर पूरी हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए।